नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। मधुबन थाना क्षेत्र के बीरेन गड्ढा निवासी मंजय शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। हत्या करने वाले पति पत्नी को महज 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंजय शर्मा महिला के साथ करता था छेड़छाड़, एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी जानकारी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीसरी प्रखंड में कार्यरत राजस्व कर्मचारी को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जमीन ऑनलाइन करने के नाम पर किया था पैसे की मांग, कर्मचारी को अपने साथ ले गई टीम धनबाद। सरिया में ओवरब्रिज और गांजे के फुलजोरी रेलवे हॉल्ट के पास बने अंडरपास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास व रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन राष्ट्र को किया समर्पित। शब बारात पर पूरी रात को मुस्लिम धर्मावलंबियों में दिखा उत्साह। रात भर चला इबादत का दौर। शब बारात को मानी गई है रहमतों और बरकतों वाली रात। और शहर के बावन टोली में श्री 108 महावीर यज्ञ सह शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजी बाजी के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा 29 फरवरी को शहरी क्षेत्र में निकाली जाएगी। नगर भ्रमण, भक्ति भाव का देखा गया माहौल। और अब खबर विस्तार से। मधुबन थाना क्षेत्र के बिरनगड्ढा निवासी मंजय शर्मा हत्याकांड मामले में पति पत्नी की गिरफ्तारी की गई। पपलवा थाना कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य 2 आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि छेड़छाड़ से तंग आकर पति पत्नी ने मिलकर मंजय शर्मा की हत्या कर दी थी। बताया गया कि मंजय शर्मा अकेले में महिला के साथ छेड़छाड़ कर परेशान करता था। इसी बात से तंग आकर महिला ने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसे अपने घर बुलाकर कुल्हाड़ी व रॉड से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर मृतक के शव को प्लास्टिक के बैग में भरकर एक 4 पहिया वाहन के माध्यम से डुमरी के जामताड़ा के पास ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, रॉड और वाहन समेत अन्य सामग्रियां जब्त कर ली गई है। बताया गया कि फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। बताते चलें कि हत्या के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस टीम तकनीकी एवं अन्य सूत्रों की मदद से और उन्हें गिरफ्तार किया। टीम में एसडीपीओ सुमित कुमार के साथ पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, डुमरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ शामिल थे। दिनांक 23 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि डुमरी थाना अंतर्गत जामताड़ा के पास में रेलवे ट्रैक के पास में एक अज्ञात युवक का शव बोरे में भरकर फेंका गया है और तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी के माध्यम से प्राप्त होने के बाद डीएसपी को, इंस्पेक्टर को मौके पे भेजा गया और वहाँ पर जो भी शव था वो बहुत ही बुरी तरह से उसकी हत्या की गई थी और इसके उद्भेदन के लिए एक टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में बनाई गई थी और उनको निर्देश दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में पहले इसकी पहचान करें और पहचान करने के बाद जो भी इस हत्या में शामिल हैं उसकी तुरंत से गिरफ्तारी करें।
और इसी क्रम में एसडीपीओ डुमरी के द्वारा कार्य करते हुए उस घटना में शामिल जो हत्या में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने पति और पत्नी दोनों मिल करके इस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। यह व्यक्ति बिहार का रहने वाला था और काफ़ी दिनों से यहाँ मधुबन में काम करता था। हत्या के पीछे कुछ कारण स्पष्ट रूप से सामने आए हैं और हत्या में शामिल जो भी हथियार थे उन सभी की बरामदगी की जा चुकी है। पुलिस के द्वारा इस मामले में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान किया जा रहा है। घटना में शामिल वाहन से भी फिंगरप्रिंट को अपलिफ्ट किया गया है और कई जगह पर जो खून थे लगे हुए उनको एफएसएल की टीम के द्वारा भी अपलिफ्ट किया गया है। पूरे घटना का जो अनुसंधान है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कराया जाएगा तथा एफएसएल के माध्यम से भी जो भी जांच रिपोर्ट आएगी और उसको जो है हम लोग पूरी तरह से कोशिश करें कि इस घटना में जो अभियुक्त हैं उसको सज़ा दिला सके। और साथ ही गिरिडीह पुलिस का ऐसा मानना है कि इस कांड को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जा करके जल्द ही जल्द अभियुक्त को सज़ा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पति पत्नी से उसको कोई संबंध था क्या? जी हाँ, प्रारंभिक रूप में अभी ऐसी बात सामने आई है कि इस घटना के पीछे में कुछ छेड़छाड़ और कुछ ऐसे संबंध की बात सामने आई है। पुलिस इस बिंदु पर भी आगे और गहन अनुसंधान करेगी और अभियुक्त को सजा दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीसरे प्रखंड के राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा है। आरोप है कि राम नरेश चौधरी जमीन ऑनलाइन करने के लिए गुमगी निवासी नरेश यादव से 5,000 रुपए घूस की मांग कर रहा था। नरेश यादव ने एसीबी से इस बात की शिकायत की और फिर घूसखोर कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एसीबी ने जाल बिछाया। योजना के अनुसार नरेश यादव कर्मचारी को रुपए देने लगे और जैसे ही उन्होंने राम नरेश चौधरी को रुपए थमाए वहाँ पहले से घात लगाए मौजूद एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद जब टीम उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी तो लोगों का हुजूम भी पीछे पीछे चल पड़ा और गुस्साए लोगों ने घूसखोर कर्मचारी के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद टीम उसे अपने साथ धनबाद ले गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को 41,000 करोड़ की रेल परियोजना की सौगात देते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रिज व अंडरपास का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसी क्रम में गिरिडीह के सरिया स्थित हजारीबाग रोड में 75 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवर ब्रिज निर्माण के साथ ही कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कुल 5 रेलवे सुविधाओं का भी शिलान्यास किया गया। इसमें 2 रेलवे ओवरब्रिज और 3 अंडरपास का निर्माण शामिल है। सरिया बाजार में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो और रेलवे के कई अधिकारी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरिया रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का जो वादा उन्होंने इलाके की जनता से किया था वो अब साकार होने जा रहा है। आज सबसे पहले सरिया वासियों की ओर से, कोडरमा लोकसभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि जो 3 दशक से ज़्यादा से लोगों की मांग थी सरिया में आरओबी बने, जिसके वजह से बहुत परेशानी होती थी, चाहे वो विद्यार्थी हों या फिर जो कहीं जाने वाले लोग हों, हर किसी को समस्याएं थी। लगातार जब रेलवे फाटक बंद होता था तो घंटों घंटों लोगों को यहाँ पे प्रतीक्षा करना पड़ता था। तो आज ये जो समस्या थी उसका समाधान की ओर हम बढ़े हैं। आज शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो लगभग 73 लाख की लागत से 73 करोड़ की लागत से ये ओवरब्रिज का निर्माण होगा। और आज हम देखें तो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर 40,000 करोड़ से ज़्यादा की
2000 से ज़्यादा रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो विशेष रूप से आज के इस अवसर पर उनको हम आभार उनके प्रति देते हैं और सरिया के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने काफ़ी मदद किया इस ओवरब्रिज में। जिनके जो भी प्रभावित परिवार था, जो भी प्रभावित लोग थे, उन्होंने सहयोग किया है। और आज इसके साथ साथ छोटकी सरिया महेश मुंडा में भी आरयू भी जो अंडरपास का भी शिलान्यास हुआ है। तो यानी रेल के क्षेत्र में देखें तो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसके पहले इसी स्थान पर आप सबको पता होगा अमृत भारत स्टेशन का भी शुभारंभ शिलान्यास हुआ था, जिसका काम भी शुरू है। और स्टेशन के निर्माण से हर एक लोगों को सुविधा मिलेगी। कई ट्रेन का ठहराव भी हुआ है। ट्रेन ठहराव से भी गतिविधियां बढ़ेगी, व्यावसायिक गतिविधियां। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारे कार्य इस टेन्योर में हुआ। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात कि यहाँ के लोगों ने जो एक विश्वास हमारे प्रति लोगों ने जताया। शब-ए बारात पर रविवार की पूरी रात मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अल्लाह की इबादत में रात जगा कर गुजारा। सोमवार सुबह तक इबादत का दौर चलता रहा। रात को मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों, मस्जिदों, मदरसों आदि जगहों में नफिल नमाज, कुरान शरीफ और तिलावत, तस्वीर आदि में मशगूल दिखे। बताया गया कि इस रात की अलग ही फजीलत है। यह रात सभी रातों में अफजल माना गया है। इस रात को रहमतों बरकतों वाली रात कहा जाता है। लोग पूरे साल रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस रात को मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने के साथ अपनी पूर्वजों की कब्र के पास जाकर दुआ मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें उन्नत नसीब हो। अपने गुनाहों की माफी के साथ साथ सच्चे राह पर चलने की तौफीक देने की दुआ मांगते हैं। इस साल शब-ए बारात 25 फरवरी को मनाई गई। इस मौके पर गांडे प्रखंड के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में काफी रौनकें देखी गई। तमाम मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि जगहों का माहौल काफी गुलजार रहा। कई मस्जिदों व मदरसों में मिलाद शरीफ प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। शहर के बाभनटोली में श्री श्री 108 महावीर यज्ञ सह शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां माथे पर कलश लेकर शामिल हुई। इस दौरान पुरुष और अन्य वर्ग के लोग भी उत्साह के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए उष्टी नदी पहुंची, जहां यज्ञाचार्यों के द्वारा मंत्रों के बीच वरुण देवता समेत अन्य देव देवता का आह्वान किया। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। यज्ञ आयोजन के संयोजक मनोहर सिंह ने बताया कि वर्ष 1942 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। आज पुनः सभी के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कर महावीर महायज्ञ सह शिव परिवार देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। बताया गया कि 29 फरवरी को विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में शहरी क्षेत्र में भ्रमण निकाली जाएगी। इसमें सभी को शामिल होने का आग्रह किया है।
बताया गया कि 2 फरवरी को भव्य भंडारे के साथ इस महायज्ञ की समाप्ति की जाएगी। शिव हनुमान मंदिर बाभनटोली के सौजन्य से शिव श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ सह शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन हुआ है। इसमें हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग है और इस मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार कहा जाए 1942 में हुआ था। उसके बाद 2024 में इसका पुनः जीर्णोद्धार हम लोग करके नए तरीके से भव्य रूप से सजा समा करके यह कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि शाम को कथा में अवश्य आएँ और 29 फरवरी को जो हमारा नगर भ्रमण है हमारे देवी देवताओं का, उसमें भी सम्मिलित हों। 2 तारीख को हमारा भंडारा है 2 मार्च को, उसमें भी सम्मिलित होकर भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें और सहयोग करें। श्री श्री 108 श्री रुद्र महायज्ञ सह शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ यह बाभनटोली गिरिडीह नगर क्षेत्र में हो रही है, जो कि यह क्षेत्र में अपने स्तर से सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्य सुसंपन्न हो पा रहा है तथा अपने क्षेत्र के आपात स्थिति के चीज़ों को टालने के लिए और सभी सदस्य ग्रामवासी का कल्याण के लिए यह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ में बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का जुड़ाव हुआ और साथ ही साथ नेतृत्व के संदर्भ में और वृंदावन से ही मैं स्वयं आचार्य राहुल पांडे और साथ ही में अयोध्या से आई हुई धर्ममूर्ति जी का भी आगमन हुआ है। आप सभी का इस महायज्ञ में भी काफ़ी सहोदर और सादर स्वागत भी है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा का श्रवण करें, जो कि यह आज से ही कलश यात्रा 26 फरवरी से ही कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ, जो कि 1 तारीख तक 1 मार्च तक चलेगी। इस समय में 1 तारीख तक आप सभी श्रद्धालुगण जितनी संख्या हो सके भारी से भारी संख्या में पहुंचकर भगवान की ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें और सभी का साधुवाद करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। तीसरी अंचलाधिकारी द्वारा 32 मौजा के किसानों से रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने हेतु अंचल नजारत में रुपया जमा करवा लेने के बाद भी भूमाफियों के दबाव में किसानों को रजिस्टर 2 उपलब्ध नहीं कराने से आक्रोशित किसान जनता पार्टी का निश्चितकालीन धरना सोमवार को चौथे दिन भी अंचल कार्यालय तीसरी के समक्ष जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी उपाध्यक्ष संगीता मरांडी ने कहा कि किसान शुक्रवार से धरना पर बैठे हुए हैं। अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 का नकल नहीं दे रहे हैं। अगर अंचल अधिकारी का यही रवैया रहा तो किसान जनता पार्टी अंचल कार्यालय में तालाबंदी करने को विवश हो जाएगी। किसान जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य उर्मिला मुर्मू ने कहा कि तीसरी का अंचल अधिकारी हम किसानों के साथ छल कपट, धोखाधड़ी और चीटिंग किए हैं। रजिस्टर 2 का नकल देने के लिए 32 मौजा के किसानों से रुपया ले लिया और रजिस्टर 2 का नकल नहीं दिया। 2-3 दिन के अंदर अगर हम किसानों को रजिस्टर 2 का नकल नहीं मिला तो हम लोग जो पैसा अंचल कार्यालय में जमा किए हैं उसका नाजिर रसीद लेकर तीसरी थाना जाएंगे और तीसरी अंचल अधिकारी पर केस करेंगे और उसके बाद तीसरी अंचल अधिकारी को जेल भेजने की मांग को लेकर यहाँ धरना करेंगे। तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी ने कहा कि तीसरी का अंचल अधिकारी कानून को मजाक बना दिए है। रजिस्टर 2 का नकल देने के लिए गरीब आदिवासी मूलवासी किसानों से रुपया ले लिए है, फिर भी जमीन माफियों के दबाव में रजिस्टर 2 का नकल नहीं दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े आदिवासी और मूलवासी नेता जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कानून का चीर हरण होते देख रहे हैं, फिर भी सब चुप्पी साधे हुए हैं। सब के सब अपने मुंह में दही जमा लिए है। पर किसान जनता पार्टी तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक किसानों को रजिस्टर 2 का नकल नहीं मिल जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना में आज चौथे दिन विजय कुमार, शुकुल नारायण देव, भागीरथ राय, बाबूजी धनेश्वर महतो, संचित कुमार, सनातन तिवारी, दासो मुर्मू, कुदरत अली, नीलम देवी, खुशबू देवी, संगीता मरांडी, सुमनी सोरेन, हीरामणि बास्के, पानु हेमरेम, अकली हांसदा, रघु मुर्मू, मुन्नी हेमरेम, मुन्ना टुड्डू, बसिया टुड्डू, तालो हेमरेम, महा मुर्मू, रबीना टुड्डू, सरिता मरांडी, बड़की टुड्डू, बैजुन मुर्मू, दहनी देवी, ललिया देवी, संगीता मरांडी, उर्मिला मुर्मू, सुनीता मरांडी, मती टुड्डू, सुषमा देवी, हीरामयन राय, बड़की किस्कू, फागू राय सहित अनेकों किसान डटे हुए हैं।
से ही सूचना दिया गया था कि धरना देंगे और तीसरी अंचल अधिकारी बोल रहे हैं कि धरना देना गैर कानूनी है। तो आज से कुछ दिन पहले अनार क्यों कटवाए? कह रहे हैं कि धरना देना गैर कानूनी है, तो अनार क्यों काटा? ये गैर कानूनी नहीं था। अगर गैर कानूनी है तो जवाब दे, या फिर नहीं है वो भी जवाब दे। और जब तक जवाब नहीं देते हैं हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे ही रहेंगे, हम लोग नहीं उठेंगे। रजिस्टर टूर या रसीद ले बोले रसीद को गे खावा लिया और नहीं तो रजिस्टर टू बाको एमावले कना ओना कहीं ताले तो धरना ले दुड़ू कना। जब तक रजिस्टर टू बाको एमावले तब तक आले दो नोडे खो बाले सेनोआ नोआ रिया और जहाना कानून लहाते चला रहे हो आले दो नोडे को तो बाले हटा। जब बाको एमावले हरी आले दो नोडे खो बाले अचो। रजिस्टर टू का नकल देने के लिए गरीब किसान से आदिवासियों मूलवासियों से रुपया ले लिया और भूमाफिया के दबाव में आकर रजिस्टर टू का नकल नहीं दे रहे हैं। सत्ता पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं देख रहे हैं, लेकिन कानून को चीरहरण होते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं। ताराटाड़ थाना में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दरमियान में परिचय सत्र के उपरांत नव पदस्थापित थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित ने बताया कि पुलिस पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित करके ही अपराध पर नियंत्रण पा सकता है। मौके पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि ने थाना प्रभारी को शाल व अन्य उपहार भेंट कर सम्मानित किया। समारोह के इस मौके पर पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, पंसस कुतुबुद्दीन अंसारी, सरोज कुमार गिरी, फारूक अंसारी, बोधी पंडित, रोहन पंडित, जोगेश्वर पंडित, अरुण पंडित, राजवीर भारती, विनोद राम समेत कई लोग मौजूद थे। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने सोमवार को सदर प्रखंड के ललकी टाण सहित आसपास के इलाके का निरीक्षण किया और जन समस्याओं से रूबरू हुए। बताया गया कि यहाँ के स्थानीय निवासी रोजी रोटी से लेकर के राशन, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से लगातार जूझते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। राजेश यादव ने कहा कि इन जन समस्याओं के लिए झारखंड तथा केंद्र की अब तक की सरकारें तथा उनसे जुड़े प्रतिनिधि सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। राजेश यादव ने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक भी की। बैठक की अगुवाई माले के जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा संचालन राम प्रसाद कोल व संतोष राय ने किया। माले नेता ने कहा कि लोगों को अपने सवालों पर संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी वे इस स्थिति से निजात पा सकते हैं। कहा कि सत्ता में बैठे लोग जनता की परवाह नहीं करते हैं। श्री यादव ने लोगों से भाजपा माले संगठन से जुड़कर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ खड़ा होने की अपील की। श्री यादव की अपील पर बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हुए वहां पार्टी ब्रांच का पुनर्गठन किया, जिसमें राम प्रसाद कोल सचिव चुने गए। मौके पर राम प्रसाद कोल, गुलाब कोल, गेंदो कोल, पूर्णमासी कोल, द्वारिका कोल, फेको कोल, रामेश्वर कोल, सुखदेव कोल, केहरी कोल, सुकर कोल, जेठू कोल, रोहन कोल, त्रिभुवन कोल, तुलसी कोल, प्रदीप कोल, वासुदेव कोल, चरकू कोल, दुर्गा कोल, राकेश कोल, भातु कोल, चमेली देवी, उर्मिला देवी, देवंती देवी, रत्नी देवी, भुवनेश्वरी देवी, बसमतिया देवी, माला देवी, सरिता देवी, शांति देवी, पूजा कुमारी, दुलारी कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के बिरदुंगा पंचायत अंतर्गत ललकी टाण में संपन्न हुई है। यहाँ पर जनता के बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल इनके वर्षों दशकों से ये सवाल बने हुए हैं। बार बार ये लोग वोट दे रहे हैं, बार बार सरकार बदल रहे हैं, विधायक सांसद बदल रहे हैं, लेकिन इनके सवाल हल नहीं हो रहे हैं। आज इन बातों पर गंभीरता से और विस्तार पूर्वक बात हुई है और ये बात स्पष्ट है कि जब तक सरकार की नीति जनता के पक्ष में नहीं रहेगी, जब तक सरकार के खजाना को जनता के लिए नहीं खोला जाएगा,
क्योंकि जनता से टैक्स लेने वाली सरकार जब तक कारपोरेट कंपनियों की सेवा करते रहेगी और जनता की अनदेखी करेगी तब तक इनके सवाल हल होने नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो लोगों ने सारे चीजों पर बात करने के बाद यह निर्णय लिया है कि इस बार तमाम लोग, जब पूरे देश में ये नारा चल रहा है कि भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसान मजदूर का अधिकार बचाओ, तो इस नारे के साथ इस गांव के लोग भी रहेंगे और इस बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से पूरी ताकत लगा करके, पूरा संगठन बना करके तमाम मेहनतकश मजदूर, किसान और छोटे मोटे कामकाज करने वाले लोग, ये सारे लोग एकजुट होकर के लाल झंडे तले गोलबंद होंगे और इस बार भाजपा हटाओ देश बचाओ के केंद्रीय नारे के तहत कोडरमा में भी लाल झंडे के साथ ये लोग खड़े होंगे। घर घर से लोग सहयोग करेंगे, हर हाल में लाल झंडे को यहाँ से जिताने का काम किया जाएगा ताकि जनता की आवाज संसद तक पहुँचे। और इनके जो दूसरे सवाल भी यहाँ पर अभी आए हैं, इन सारे सवालों पर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। तमाम लोग संगठन से जुड़ करके और अपनी लड़ाई, हक की लड़ाई को लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की मीटिंग संपन्न हुई है। हम तमाम जो बैठक में शामिल हुए हमारे भाई बहन हैं, तमाम लोगों को हम अपनी ओर से उनको इस बैठक को संपन्न करने और भाकपा माले के साथ संघर्ष में शामिल होने के लिए उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। गावा थाना अंतर्गत गदर पंचायत के ग्राम खेशनरों में प्रकाश यादव पिता भोला प्रसाद यादव के घर में अचानक रात में आग लग जाने से घर में रखे अनाज, जेवरात और 35,000 नकदी समेत जमीनी कागजात जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पाकर अगल बगल के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे व आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों को डीजल पंप का सहारा लेना पड़ा। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने गांवा वीडियो और सीओ को आवेदन देकर मुआवजा देने की मांग की है। इधर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि दिनेश्वर यादव ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। प्रकाश यादव के घर में रात आग लग गया। आग लगने के कारण में कुछ पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन इसका घर का सारा चीज जल गया। अपनी ओर से अबुआ आवास में हम पूरा सहयोग से करके इनको दिलाने का कोशिश करेंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कुछ मुआवजा का देने का कष्ट करेंगे। अचानक 11:15 बजे आग लग जाने से पूरे घर के सभी सामग्री जो है सो खाने पीने का, कपड़ा लता जो भी था वो सभी जो है सो जल के राख हो गया। हम लोग सभी ग्रामीण लोग आकर के पूरा रात में आए, जमा हुए तो सभी जो है सो डीजल पंप लगा करके पूरा आग को बुझाने का काम किए, लेकिन कोई भी सामान को जो है सो सुरक्षित बच नहीं पाया। पूरा सामान जो है सो जल के राख हो गया है। इसलिए पैसा भी था, इसमें पैसा भी था 35,000-36,000 रुपये के लगभग, वो भी जल के राख हो गया। जितने भी जरूरी कागजात थे सभी जल के राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका कम से कम अबुआ आवास शीघ्र जो है सो निर्माण कराया जाए ताकि रहने के लिए व्यवस्था हो सके। सीसीएल हेडक्वार्टर द्वारा गिरिडीह एरिया के मॉनिटरिंग के एक टीम सोमवार को बनियाडी पहुंची। टीम में सीसीएल जीएम एचआरडी आर.के. पांडे, जीएम सिविल आलोक चंद्र महाराणा शामिल थे। इस दौरान सीसीएल के महाप्रबंधक बी चौधरी, पीओ एस.के. सिंह, सिविल एसओपी ऋषि कुमार, रामानंद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विकास के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अफसर क्लब, माइंस व कई स्थानों का जायजा अधिकारियों ने लिया। बताया गया कि ओल्ड एसेट यानी पुराने धरोहर को संजोना व संरक्षण करना व रिनोवेशन करने के साथ कैसे लाभकारी हो, इसकी प्लानिंग की जा रही है। गिरिडीह एरिया काफी पुराना कोलियरी है जो अपने अंदर इतिहास समेटे हुए है। आने वाले समय में कई विकास व जन कल्याणकारी कार्य देखने को मिलेंगे। यहाँ गिरिडीह घूमने के बाद लगा ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सब एंशिएंट टाइप का है एंड स्ट्रेंथ उसका अभी भी है। इट कैन बी इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेबल।
इतना बढ़िया है। इसको यूटिलाइजेशन के लिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए अब जो कंट्री का डिमांड है कि एसेट मोनेटाइजेशन करना है, दो एसेट्स विच आर रिमेनिंग आइडल उसको सब ठीक करना है। तो ग्रिडी का इसका पोटेंशियलिटी बहुत बढ़िया है। ये माइंस प्रोडक्शन के साथ साथ जितना ओल्ड एसेट्स है ये एक तरीके से इसको रिनोवेट करने का ज़रूरत है, उसका रक्षण वेक्षण का ज़रूरत है। सिरसिया स्थित प्रखंड सभागार में पंचायत सहजकर्ता का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन सोमवार से शुरू हुआ। इसका समापन 27 फरवरी को होगा। प्रशिक्षण में 5 पंचायत बजटो, लेदा, पहाड़पुर, सिंधवरिया, अलगुंदा के GPFT के 8 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, 2 वार्ड सदस्य जिसमें एक महिला, SHG की महिला, JSLPS की महिला, PSS शामिल है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य GPFT की टीम को प्रशिक्षित करना ताकि वो अपने पंचायतों का ग्राम विकास योजना में सहयोग कर सके और एक लक्ष्य का निर्धारण का एक प्रभावी कार्य योजना का निर्माण कर सके, ताकि पंचायत को गरीबी मुक्त तथा आत्मनिर्भर पंचायत बन सके। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में तेलोडी मुखिया संघ के अध्यक्ष शब्बीर आलम, नरेश प्रसाद वर्मा, प्रखंड समन्वयक अबुल हसन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड सभागार गिरिडीह में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जो कल 25 तारीख से शुरू हुआ है, जो 27 तक चलेगी। इसमें GPFT यानी ग्राम पंचायत फैसिलिटेटर टीम, ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का जो है प्रशिक्षण हो रहा है। इसमें ये जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जो है अपने ग्राम पंचायतों में GPDP प्लान बनाने में सहयोग करेंगे। और इसमें 8 सदस्यीय टीम है, जिसमें पंचायत सचिव, PSS, ग्राम रोजगार सेवक, स्वयं सहायता समूह का जो है एक सदस्य है और JSLPS की है, और 2 नॉमिनेटेड वार्ड सदस्य जो मुखिया द्वारा दिया गया है वो है। कुल मिलाकर के 8 सदस्यीय टीम का यहाँ पे हो रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने गांव के विकास के लिए, सतत विकास के लिए हम लोग किस तरह से एक थीम का चयन करेंगे, किस तरह से हम लोग एक विजन सेट करेंगे कि ग्राम का, हमारे गांव में क्या क्या आवश्यकता है, और उस विजन के लिए एक सही लक्ष्य तय करेंगे और उस लक्ष्य के अनुरूप जो है अपना योजना को बनाएंगे, और उस योजना के तहत जो है सो उसका एक्शन प्लान बनेगा, जो आपका जो चलेगा एक्शन सॉफ्ट में, और सारा चीज़ें उस पर कार्य होगा, ताकि हम पंचायतों का जो है सो सतत विकास जो सो गोल को अचीव कर सकें। मधुबन थाना क्षेत्र के बीरेन गड्ढा निवासी मंजेश शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। हत्या करने वाले पति पत्नी को महज 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंजेश शर्मा महिला के साथ करता था छेड़छाड़, SP दीपक कुमार शर्मा ने दी जानकारी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीसरी प्रखंड में कार्यरत राजस्व कर्मचारी को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जमीन ऑनलाइन करने के नाम पर किया था पैसे की मांग, कर्मचारी को अपने साथ ले गई टीम धनबाद। सरिया में ओवरब्रिज और गांजे के फुलजोरी रेलवे हॉल्ट के पास बने अंडरपास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास व रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन राष्ट्र को किया समर्पित। शब-ए बारात पर पूरी रात को मुस्लिम धर्मावलंबियों में दिखा उत्साह। रात भर चला इबादत का दौर। शब-ए बारात को मानी गई है रहमतों और बरकतों वाली रात। और शहर के बावन टोली में श्री 108 महावीर यज्ञ सह शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजी बाजी के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा 29 फरवरी को शहरी क्षेत्र में निकाली जाएगी। नगर भ्रमण, भक्ति भाव का देखा गया माहौल।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।